क्योंकि जितने भी कार्य कर रहे हैं शरीर के लिए कर रहे हैं, जो कि व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाए। आज हमारे को इतनी सुविधाएं हैं, पर फिर भी हम अपने घरों में अकेले हैं। फोन पे हम वो बातें करेंगे, और घर के लोगों से पूछेंगे मेरी मर गई कि जी गई। एक कमरे में रहते हुए आप कौन और मैं कौन, है ना? फिर तो क्या ये प्रोग्रेस है? तो जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमारे को क्या कर रही है, अपनों से दूर कर रही है। और हर चीज के पीछे कष्ट है। तो एक सोल्यूशन हम निकालते हैं, एक समस्या का हल निकालते हैं, उसके पीछे 100 समस्याएं खड़ी होती हैं। जैसे आप लोगों ने सोचा हम गाड़ी खरीद लें, आराम से जाएंगे, तो आज कितनी गाड़ियाँ हैं दुनिया में, तो जाम में फंस जाते। तो गाड़ी के लिए कोई पर्पज हुआ है? कोई पर्पज नहीं है। जितना बस में टाइम लग रहा है उतना गाड़ी में लग रहा है। तो गाड़ी के उल्टे कि सफेद हाथी खड़ा करने के बात बराबर है। ड्राइवर भी रखेंगे, पेट्रोल भी डालेंगे उसमें, और फिर मेंटेनेंस भी गाड़ी की। जो 10-15 लाख या 5-10 लाख पहले खर्चा नहीं बोला, तो सफेद हाथी बांधने के समान है ना। हम सोचते हैं कि हमारी समस्या का हल हो गया, नहीं, उस समस्या के पीछे एक हल होता है और 10 समस्याएं पीछे बनी है। तो इसलिए जो कलयुगी जीव है ये कम बुद्धिमान है, इसलिए सारे शुद्र है। ना तो कोई ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, सब शुद्र है। क्योंकि जितना भी हम कार्य कर रहे हैं सिर्फ शरीर के लिए कर रहे हैं, हम आत्मा को आहार नहीं दे रहे, भोजन नहीं दे रहे। जब तक हम आत्मा को भोजन नहीं देंगे तब तक हम कष्ट में रहेंगे, इस जेल में फंसे रहेंगे। तो भगवान ने जात पात नहीं बनाई, तो पूरी भागवत या भगवता में देखे कहीं हिंदू शब्द आया है या सिख शब्द आया है? हम क्यों सोचते वो हिंदू, वो सिख, वो ये वो, या कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण है, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र, हम क्यों सोचते हैं ऐसा? हम उसके कर्म देखें ना, वो कर्म क्या कर रहा है। कोई चमार का बेटा है, वो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, तो उसको चमार बोलेंगे क्या? तो दुनिया तो बोलेगी ना। यही कम बुद्धि है हमारी। तो हमारे को अगर हम भक्ति में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारे को शास्त्रों के आधार पर बातें सीखनी और अपने जीवन में उतारनी है। हमारे को लकीर का फकीर नहीं करना। हमारे घर वाले ऐसे करते थे, दादी नानी ऐसे कहती थी, हमारी माँ ऐसे कहती, हमें वही करना है। ये कोई फायदा नहीं भक्ति का, है ना? अगर वही लकीरें पीटते रहेंगे तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे और भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखना। तो हमने चर्चा की थी वरुण और आश्रम। कितने आश्रम हैं? 4। कौन कौन से? संन्यास। संन्यास किसके लिए है? कर्मचारी के लिए संन्यास। गृहस्थ के लिए संन्यास नहीं है। गृहस्थ के लिए क्या है? वानप्रस्थ है। और कलयुग में संन्यास लेना वर्जित है, मना है। कलयुग में किसी को संन्यास नहीं लेना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है, इस्कॉन में तो हर साल कितने सन्यासी बनते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि त्रिदंडी सन्यासी हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, वाणी के ऊपर और अपने कर्मों के ऊपर। मनसा वाचा कर्मणा त्रिदंडी, कहने में एक दंड होते हैं और उसके अंदर 3 जोड़े होते हैं डंडे। और कर्म संन्यास है जो इस फॉर्म में दिया जाता है, वो कर्म संन्यास है।
ऐसे नहीं सन्यासी हो गए तो अपना आराम से बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, ये अपना जब तक करेंगे नहीं। इस्कॉन में आपको पता है क्या नियम है सन्यासियों के लिए? भगवान की सेवा तो सबके लिए ही है, सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। चाहे वो गृहस्थ है, चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे वानप्रस्थ है, चाहे सन्यासी है, सबके लिए भगवान की सेवा है। हम ये नहीं कहकर बजे मैं तो गृहस्थ हूँ क्या करूँ, नहीं। इस्कॉन में रूल है, एक सन्यासी एक मंदिर में 3 दिन रह सकता है बस। चौथे दिन के लिए उसकी पहले से टिकट कटा दी जाती है, जाओ अगले मंदिर में या जाओ अगले शहर में। और उसको रुकने तो अपना कारण बता रहे कि मैं बीमार हूँ या कुछ समस्याएं हैं या फिर कुछ मंदिर के मैनेजमेंट को देखना है, कुछ फंक्शंस हैं, तो वो रुक पाएगा। नहीं, चौथे दिन उसकी टिकट कटा देंगे, पूरी दुनिया घूमना है उसको। और ये नहीं कि मंदिर खर्चा करेगा उसका, नहीं, 1 रुपया भी मंदिर खर्च नहीं करेगा। उसको अपनी डोनेशन इकट्ठी करनी है जितना उसका साल का खर्चा है। मैं सोचे ना सन्यासी बन के तो मौज खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, नहीं, उसको उतनी डोनेशन देनी है। 5 लाख खर्चा है कि 10 लाख खर्चा कि बाय एयर भी है, बाय कार भी है, बाय ट्रेन भी है, रहना खाना पीना 3 टाइम, कम से कम 2 टाइम वस्त्र बदलने हैं उनको, 3 टाइम स्नान है और प्रचार करना है। ऐसा कि इस्कॉन के सन्यासी बहुत रोज मस्ती वाले। तो सबसे कठिन अगर देखा जाए जिंदगी जो है, जीवन सन्यासी का है। इस्कॉन लगता है किसी को बड़े बड़े हाई फाई रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या क्या जहाजों में घूमते रहते हैं, ये है ना, जो भाई जो है जब तक का स्वामी महाराज इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा दुनिया का, गिनीज बुक में नाम है ट्रैवलिंग में। गिनीज बुक में नाम किसका आता है? जो टॉप मोस्ट है किसी भी चीज़ में, तो उन्होंने ट्रैवलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो मैं बिल्कुल बैठ पड़े, खैर अभी प्रचार करें पर अभी कंडीशन बहुत खराब है। मैं पहले से सो गया, पैरालिसिस तो है ही है, पर फिर भी 2 महीने पहले अमेरिका में प्रचार करने गए थे, चाहे कितने बीमार हैं फिर भी प्रचार कर रहे हैं। हमारे तो टेम्परेचर हो जाए या कुछ भी थोड़ा सा हो जाए